तद्वारमजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत् हंसः शुचिषद वसुरंतरिक्षसद होता वेदिषद अतिथिर्दुरोणसद नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋताम बृहत् अनेक दरवाजों वाला नगर है और उसमें एक अजन्मा रहता है। तो अजन्मा कहने से पूर्व की अपेक्षा विलक्षण बताया। इसका अर्थ है कि पूर्व का तो जन्म होता है परंतु इसके मालिक का जन्म नहीं होता। तो इससे ये भी निकला कि कर्म और कर्म का जो प्रभाव है और कर्म की जो प्रतिक्रिया है, कर्म का जो फलभोग है वो शरीर में ही होता है, अजन्मा में नहीं होता। जब तक शरीर को मैं समझो तब तक तुम पापी हो, पुण्यात्मा हो और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया सुख और दुख के भोक्ता हो। और जहां अज माने जन्म वाला जो शरीर, उससे अलग अपने को जाना अजस्य, तो वहां मुक्त हुए। तो ये प्रश्न हुआ कि जीवात्मा को जान करके तो कोई मुक्त नहीं होता, परमात्मा को जान करके मुक्त होता है। जीव के ज्ञान से जो परिच्छिन्न है उसके ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होती। जीव तो लाखों हैं, जीव तो हजारों हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वापि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, अहम एतम पुरुषम महांतम वेद, मैं इस शरीर में रहने वाले पुरुष को महान के रूप में जानता हूं। ये शरीर के जन्म मरण से और शरीर की लंबाई चौड़ाई से और शरीर के वजन से ये आत्मा छोटा नहीं है। अहम एतम पुरुषम महांतम वेद, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम स्वयं प्रकाशम तमसः परस्तात् अविद्यायाः परस्तात्। इस आत्मा में न जन्म है न मरण है, न ज्ञातापना है न अज्ञातापना है, न सुखीपना है न दुखीपना है। ऐसे महान पुरुष को हमने जान लिया, वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है और अविद्या से परे। तमेव विदित्वा, क्या है? तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, तमेव विदित्वा मृत्युम अस्येति।
उसको जानकर ही मृत्यु से बच सकते हो, तो परमात्मा को जानकर मृत्यु से बच सकते हो। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो इसमें अजस्य आत्मनः अवक्रचेतसः परमात्मनः, इसका ऐसा अर्थ है। और दोनों षष्ठी के एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए वेदांत की रीति से इसको सामानाधिकरण बोलते हैं। एक विभक्तिक दो पद का प्रयोग होना सामानाधिकरण है। तो जो अज है सो अवक्र चेता परमात्मा है, और जो अवक्र चेता परमात्मा है सो यजन्मा है। और एकादश दरवाजे वाले पुरी से ये पृथक है। तो आत्मा परमात्मा की एकता, तो पुरी क्या हुई? ये एक विलक्षण बात है। एक होता है विवेक, और एक होता है अनुभव, अनुभव ज्ञान। तो विवेक दशा में ये बात कही जाती है कि ये जो दृश्य है, जड़ है, परमात्मा इससे न्यारा है। कार्य कारण विवेक होता है ना, तो कार्य है प्रपंच, इसकी कारण अवस्था जो बीजात्मक सत्ता है, उस बीज से उपहित जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमात्मा है। तो दृश्य से, बीज से, जड़ता से, अज्ञान से, दुख से न्यारे है परमात्मा। तो बोले कि अच्छा न्यारे 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 है तो बहुत परोक्ष है फिर तो। बोले कि नहीं, जो अपरोक्ष तुम्हारी आत्मा, इस शरीर में जो सबसे भीतर अपरोक्ष तुम्हारी आत्मा है, संपूर्ण जगत के भीतर वही परोक्ष परमात्मा है। तो महावाक्य कहता है कि जगत में जिसको तुमने परोक्ष रूप से निश्चय किया और अपने में जिसको अपरोक्ष रूप से निश्चय किया, ये दोनों एक हैं। ये तो श्रुति के बतलाने का अभिप्राय यही है कि कारण की उपाधि से जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अंतर्यामी को तुमने परोक्ष रूप से निश्चय किया और अपने आप को अपरोक्ष रूप से जाना, ये घड़े की दीवार के भीतर जो आकाश है वही घड़े की दीवार के बाहर है, और वही मकान के दीवार के भीतर है और वही मकान के दीवार के बाहर है। तो वैसे इस शरीर के भीतर जो अहमर्थ है, सारे प्रपंच के भीतर भी वही अहमर्थ है, और सारे प्रपंच के बाहर वही परिपूर्ण है। अच्छा, तो एक प्रपंच हुआ, शरीर सहित प्रपंच एक राशि में, दृश्य राशि में, और दृष्टा आत्मा जो है वो एक राशि में परमात्मा। बोले अब तो ज्ञान हो गया। बोले हाँ, अभी द्वैत का ही ज्ञान हुआ, अभी अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ। अद्वैत का ज्ञान क्या है? तो ब्रह्मसूत्र में इसका विवेचन किया हो, तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्य, तदनन्याधिकरण इसको बोलते हैं। ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में इसका नाम है तदनन्याधिकरण। तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिव्य, ये सूत्र है।
ये जिसको तुम दृश्य कहते हो, जिससे भिन्न जिसका दृष्टा चेतन है, परमात्मा से माने दृश्य जगत से भिन्न जो परमात्मा, उससे भिन्न ये जगत नहीं है। ये निरूपण की शैली ऐसी है। बोले तस्मात् न हि आत्मनो न्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः। तस्माद् अन्यस्मात् आत्मनः, अन्यस्मात् विविक्तात् दृश्य पृथक भूतात् आत्मनः अन्यः भावो न विद्यते। संपूर्ण दृश्य से विलक्षण रूप से जाना हुआ जो परमात्मा, उससे भिन्न ये जगत नहीं है। तस्मात् नही आत्मनोन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः। अन्यस्माद् आत्मनः, आत्मा तो प्रपंच से अन्य है, परंतु आत्मा से अन्य प्रपंच नहीं है। तो बोले कि थोड़ी देर तक तो दुनिया से अलग होकर के शांति में बैठे और तृप्ति हो गई, तो सब दुख छूट गए, पाप छूट गए, पुण्य छूट गया, दुख छूट गया, संसार का सुख छूट गया, रिश्ते नाते छूट गए हैं। और फिर जब व्यवहार में आए तब सब, तो बोले सब सुख जुड़ गए, सब दुख जुड़ गए, सब रिश्ते जुड़ गए, सब संबंधी जुड़ गए, फिर रोने लग गए। ये क्या तमाशा है ना, ये क्या तमाशा मचा रखा है। तो बोले नहीं, जो थोड़ी देर तक अलग हुए ना, उस अलगाव का नशा रहेगा तो व्यवहार में काम देगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आ करके तुम वृत्ति सारूप्य का फिर अनुभव करोगे। बोले नहीं नहीं, जब एक बार तुम अपने को वृत्ति से अलग करके परमात्मा से एक अपने आप को जान लोगे, तो परमात्मा रूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ये प्रपंच जो है ये पृथक नहीं रहेगा, परमात्मा से एक हो जाएगा। तदनन्यत्व, परमात्मा से अन्य ये प्रपंच नहीं रहेगा। क्यों? आरंभण शब्दादिभ्य, क्योंकि श्रुति आरंभण शब्द का प्रयोग करती है, आरंभण शब्दादि का प्रयोग है। वो क्या है? तो ये जैसे आप श्रुति सुनते हैं ना, मृत्यु के तेव सत्यम वाली, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्यु के तेव सत्यम, इसी प्रकार वाचारंभणम रूपम नाम इति नामधेयम अग्निरित्येव सत्यम। आज वाचारंभणम जल बुद्बुदादि नामधेयम जलमित्येव सत्यम, वाचारंभणम प्राणादि नामधेयम वायुरित्येव सत्यम, वाचारंभणम घटाकाशादि नामधेयम महाकाश इत्येव सत्यम। ये घट पट मठ आदि जो नाम हैं, ये तो मिट्टी के हैं। असल में मिट्टी सच्ची है और घट पट मठ आदि सच्चे नहीं हैं। तार्किकों ने कहा कि घड़ा भी सच्चा, मिट्टी भी सच्ची। तो वेदांतियों ने कहा कि हमारी मिट्टी हमें वापस करो और घड़ा को अपने पास रख लो, दो सच्चे हो जाएंगे। है सत्य कि मिट्टी वापस कर दी जाए और घड़ा जो है वो अपने पास रह जाए, ये सत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि मिट्टी से न्यारा घड़ा नहीं है, जल से न्यारा बुदबुद आदि नहीं है, अग्नि से न्यारा ये रूप
आदि जो हैं ये नहीं है, चिनगारी आदि स्फुलिंग आदि जो हैं वो अग्नि से न्यारे नहीं हैं, वायु से न्यारे ये प्राण आदि नहीं हैं, और महाकाश से न्यारे घटाकाश आदि नहीं हैं, मन से न्यारा सपना नहीं है। ये सब परमात्मा की, एक ही परमात्मा की लीला है। तो अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। अब ये बात हुई कि जो देह का राजा है वही संपूर्ण सृष्टि का राजा है, और वो न करता है और न भोगता है, न परिच्छिन्न है न संसारी है। तो अनुष्ठाय, जरा इसके अनुष्ठान में लगो। ये अनुष्ठाय क्या है? बोले शरीर के पीछे खड़े हो जाओ, अनु पश्चात स्थित्वा, अनु जब अलग रहेगा और तब स्थित्वा रहेगा, और अनु और स्थित्वा जब दोनों का समास हो जाएगा तब अनुष्ठाय हो जाएगा। ये व्याकरण का नियम है कि बिना समास के जब त्वा प्रत्यय होता है तब तो त्वा रहता है, और जब समास में त्वा प्रत्यय होता है तब वो य हो जाता है। अनुष्ठाय, खा से त्वा प्रत्यय किया तो स्थित्वा होगा, लेकिन जब अनु उसके साथ जुड़ गया तो अनुस्थित्वा नहीं रहेगा, त्वा का यह हो जाएगा, अनुष्ठाय हो जाएगा। अनुष्ठाय न शोचति। तो एक ऐसा अनुष्ठान बताते हैं तुमको जिससे शोक की निवृत्ति हो जाए, शोक की निवृत्ति। क्योंकि आप जानते ही हो कि शोक कौन करता है? अशोच्यानन्द शोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भासते गतासून अगतासूश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। तुम्हारी सारी प्रज्ञा, सारी विद्या, सारी बुद्धि का फल ये है कि तुम अपने को शोक से बचा सको। यदि दुख से बचाने की विद्या तुमको नहीं आई, बल्कि दिन भर में 17 दफे शोक में डालने की विद्या तुमने सीखी, तो क्या सीखा? महाभारत में भारत सावित्री जिसको बोलते हैं ना, भारत सावित्री माने महाभारत की गायत्री, सावित्री माने गायत्री। जैसे वेद में गायत्री है वैसे महाभारत में एक सावित्री है, भारत सावित्री बोलते हैं उसको। तो वो कहते हैं कि शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम्। दिन भर में 1000 बार दुखी होना, 1000 बार डर जाना, ये आशंका है, ये आतंक है, ये भय है, ये जो दीनता तुम्हारे चित्त पर सवार है, तो ये किसका लक्षण है? कि ये तुम्हारी मूढ़ता का लक्षण है। देह में और देह के संबंधियों में अत्यंत मोहग्रस्त हो जाने के कारण, मूढ़ माने मोहग्रस्त हो, मोहग्रस्त, मोह वैचित्य धातु से, उसी धातु से मुर्ज्यति इति मूढ़ा। जो मोहग्रस्त होता है ये छूटने न पावे, ये आने न पावे, ये जाने न पावे, है ना। सत्य का ध्यान नहीं, धर्म का ध्यान नहीं, आत्मा का ध्यान नहीं, परमात्मा का ध्यान नहीं है। मोह के सामने जो चीज है वो तो दिखती है, परंतु मोह किसको हो रहा है ये नहीं मालूम पड़ता है।
और मोह में परमात्मा छूट गया है ये बात मालूम नहीं पड़ती है, तो दिन भर में 1000 बार शोक और 1000 बार भय आते हैं। और तत्र को मोहा कष्टो कहा एकत्व मरुपश्य कहा, जिसने देख लिया हर हालत में एक ही है, हर हालत में एक ही है। वो दृष्टांत आपने सुना होगा हो, है ना। एक साधु रहते थे जंगल में, एक शिष्य भी सेवा में रहते थे। तो गांव से आता था दूध, तो एक भक्त ने आके कहा कि महाराज ये गांव से रोज दूध लाना पड़ता है, ये बड़ा झगड़ा है, हम एक गाय लाते हैं आश्रम पर रख देंगे, यही गाय चारा खा लेगी, यही दूध देगी, यही गर्म हो जाएगा, यही संत पी लेंगे। तो संत ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हारी मौज, बड़ी मौज। अब गाय आ गई, चारा आने लगा, दूध रोज होने लगा, पीने लगे। एक दिन महाराज रात को गुरु चेला दोनों सो गए तो चोर आया और गाय खोल के ले गया, बछड़े को भी ले गया। अब चेला जी उठे तो रोने लगे, हाय हाय गाय चली गई, बछड़ा चला गया। तो जाके गुरु जी से कहा कि महाराज गाय की तो चोरी हो गई। तो गुरु जी बोले, है ना, गुरु जी बोले कि अरे भाई गाय गई तो उसको चराना गया, बांधना गया, पानी लाना गया, है ना, भूसा का चाल गया, खली का चाल गया, चारे हरी घास का चाल गया, गोबर मूत रोज होता था, राम राम उसका गोबर पाथना पड़ता था। चलो सब झगड़े छूटे, गाय गई तो झगड़े ही गया। बोले आई तक तो बड़ी मौज थी, अरे भाई आई तब दूध की मौज थी और गई तो इल्लत से छूटने का मजा मौज है ना। दोनों में मजा ही मजा है, ये सृष्टि जो है। और एक दिन एक सज्जन आए हो तो मैंने पूछा कहो मौज में हो? तो बोले कि क्या कहें स्वामी जी, मौज से मर गई। ऐसे ही बोले हो? हाँ, गृहस्थ हैं। बोले मौज से स्वामी जी मर गई। नहीं, यहाँ बैठे नहीं है। अच्छा, मर गए। तो मैंने कहा कि भाई साधुओं में ये रिवाज है कि जब कोई मर जाता है तो घंटा घड़ियाल बजाते हुए उसको स्मशान ले जाते हैं, है ना, संकीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अगर तुम्हारी मौज मर गई तो शुरू करो, है ना, बजाओ घंटा घड़ियाल, मनाओ उत्सव की मौज मर गई, मौज मर गई, मौज मर गई, है ना। अब वो तो हंसने लगे तो थोड़ी देर में बोले कि जी गई थी। तो ये दुनियादार लोग जो हैं वो दिन भर में 20 बार अपनी मौज को मारते हैं और अपनी मौज को दिलाते हैं। ये जो मूड के बस में हो जाएगा, मूड के बस में उसकी कोई जिंदगी है? ये अब मूड है और अब मूड नहीं है। तो जब ये तुम जान लोगे ये संपूर्ण विश्व प्रपंच परमेश्वर का शरीर है और ये 11 इंद्रियों वाला, 11 छिद्रों वाला ये शरीर मेरा शरीर है। और ये शरीर और वो शरीर दोनों की स्थूलता से अलग करके देखें तो आत्मा और परमात्मा एक है।
और एक अखंड वस्तु में तदनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्य अरे प्रपंच नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तो तब बोले अनुष्ठाय न सोचती। अब काहे का शोक है? इधर यों ही वाह वाह है, इधर यों ही वाह वाह है, जिधर देखो उधर परमात्मा ही परमात्मा है। अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तस्य विमुच्यते। अनुष्ठाय का अर्थ है कि थोड़ा अपने आप को दृश्य से जुदा करो। ये कार्य कारण जो है ना, ये भी झूठा है। वो दृश्य नहीं कार्य कारण होता है। अच्छा, घड़ा का कोई कारण नहीं, दृश्य में कोई कार्य नहीं, दृश्य का कोई कर्ता नहीं, तो तीनों बात कट जाएगी। बोला क्या क्या? दृश्य मुझसे न्यारा है, कोई दूसरा दृष्टा मुझसे न्यारा है ना, और कोई दृश्य का बनाने वाला मुझसे न्यारा है। इसलिए वेदांती लोग दृश्य के बाद पर ज्यादा जोर देते हैं, है ना, प्रपंच के बाद पर। जो प्रपंच के बाद पर जोर नहीं देता ना, वो जोगी हो सकता है, वो सांख्यवादी हो सकता है ना, वो जैन मतावलंबी साधक हो सकता है। द्वैतवादी है ना सब, जैन मत भी द्वैतवादी है ना, और सांख्य मत भी द्वैतवादी है, और जोग मत भी द्वैतवादी है। तो वो द्वैतवादी मतवादी हो सकते हैं, परंतु वेदांत जो है ना, अद्वैत वेदांत का, उसमें प्रपंच का जे बाध हो करके ब्रह्म से एक होना। तो देखो, ये बात वेदांत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने पर प्रपंच का बाध हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि प्रपंच अज्ञान से ही सिद्ध है। जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है वो वस्तुतः नहीं होती है, और जो ज्ञान से निवृत्त होती है तो वो भी वस्तुतः नहीं होती है। तो श्रुति वेदांत का ये कहना है कि ये प्रपंच अज्ञान से सिद्ध है और ज्ञान से निवृत्त होता है। ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान से सिद्ध है और ज्ञान से निवृत्त होते हैं। भागवत में जहां सन्यासी प्रातः काल उठ करके क्या विचार करे, नहीं आया है ना, आप देखना, ये दो जगह है। 7वें स्कंध में जहां नारद ने युधिष्ठिर को आश्रम धर्म का उपदेश किया, और श्री कृष्ण ने उद्धव को आश्रम धर्म का उपदेश किया। तो वहां सन्यासी प्रातः काल ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाय क्या चिंतन करे? बोले पश्यन् बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। ये देखे कि ये जो ख्याल है कि हम बंध गए हैं सृष्टि में, है ना, इस चेला चेली के बिना नहीं रह सकते, तो ये झूठा है। इस सेवक स्वामी के बिना नहीं रह सकते का झूठा है। इस कुटिया के बिना नहीं रह सकते का झूठा है। कई शरीर के बिना नहीं रह सकते कि झूठी बात है। पश्यन् बंधम च मोक्षम च, है ना, कैसे कभी मोक्ष होगा? अरे मोक्ष है, मोक्ष तुम्हारा स्वरूप है। अज्ञान से बंधन है और ज्ञान से मुक्ति होती है। इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति अपना स्वरूप है ना। और अज्ञान से जो चीज मालूम पड़ती है सो झूठी, और ज्ञान से जो प्राप्त होती है सो झूठी। पहले से प्राप्त है वो, तो ज्ञान से जो मिलती है वो तो पहले से मिली हुई रहती है। तो अज्ञान से बंध मिला हुआ है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि बंध भी झूठा और मोक्ष भी झूठा
अपना आत्मा न किसी से बंधा हुआ है और न तो ये कहीं मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या आई, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ गौ नामनान्यौस्त ऋतज्ञ भावात्। अरे बाबा, तुम्हारा भाव हो तो बंधे हुए हो, उसका मजा लो, और तुम्हारा भाव हो तो तुम मुक्त हो, मुक्ति का मजा लो। और वस्तुतः अगर तत्वतः देखना हो तो ये बंधन और मोक्ष दोनों भाव ही हैं। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दौनामनान्यौ स्तरितज्ञ भावात्। श्रीमद् भागवत में ये बताया कि अज्ञान के दो नाम हैं, एक संसार में बंधन और एक संसार में मोक्ष। ये अज्ञान के दो नाम हैं। दौनामनान्यौ स्तरितज्ञ भावात्। यथार्थविद आत्मविद ब्रह्मविद जो पुरुष है उसके भाव के सिवाय न बंधन है और न तो मोक्ष है। अब कहो कि बंधन और मोक्ष तो नहीं है परंतु मैं शरीर हूं, है ना? अगर ऐसे सोचोगे, है ना, ऐसे सोचोगे तो उल्टा हो जाएगा। वो पश्यन् बंधं च मोक्षं च माया मात्रम न वस्तुतः। तो अनुष्ठायन सोचते, जहां ये ध्यान हुआ, ये ज्ञान हुआ। एक बात और आपको सुना, ज्ञान के बाद ध्यान, ये बात विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय, विशुद्धाद्वैत संप्रदाय, माने शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, ये मानते हैं ज्ञान के बाद ध्यान, है ना? परंतु अद्वैत वेदांत में ज्ञान के बाद ध्यान नहीं माना जाता। ये ज्ञान तो प्रमेय का प्रत्यक्ष है। जैसे घड़ी को घड़ी पहचान लिया तो अब घड़ी का ध्यान करना जरूरी नहीं है। कैसी प्रकार अपने को परमात्मा के रूप में जब पहचान लिया तो ये एक सत्य है, इसका साक्षात्कार होता है ना? ज्ञान ध्यान का अंग नहीं है। तो इसकी क्या बात है कि हमने जाना कि स्वर्ग में एक इंद्र रहते हैं, वैकुंठ में एक नारायण रहते हैं, गोलोक में राधा कृष्ण रहते हैं, साकेत में सीताराम रहते हैं। वो तो दूसरी जगह रहते हैं ना, कोई साकेत में, कोई गोलोक में, कोई वैकुंठ, कोई स्वर्ग में, कोई कैलाश में गौरी शंकर रहते हैं। तो आंख बंद करके उनका ध्यान करना पड़ता है। क्यों? बोले वो हमसे दूर हैं या दूसरे काल में हुए हैं या परोक्ष हैं, है ना, या अन्य हैं। और द्वैत वेदांत की रीति से यही जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, देश का साक्षी होने से आत्मा परिपूर्ण है। वो देश पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जिसमें कल्पित है, उस देश का जो है ना, उस देश का प्रकाशक जो अधिष्ठान है, प्रकाशक अधिष्ठान है ना? देश तो उसके एक कल्पित अंश में झूठा कल्पित है। नारायण, अच्छा काल, कब काल की जो भूत भविष्य वर्तमान रूप जो काल है, इस काल की कल्पना का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है ना, वो अविनाशी है, अविनाशी। और कार्य कारण रूप जो प्रपंच दिखाई पड़ता है, उसका जो प्रकाशक अधिष्ठान है सो ब्रह्म है, परिपूर्ण है, सो अद्वितीय है। तो ये जो अद्वितीय ब्रह्म है नारायण, हे भगवान, ऐसा विलक्षण है, ऐसा विलक्षण है कि दुनियादारों की नजर तो यहां तक जो किसी भी परिच्छिन्न वस्तु को पकड़ के बैठा है, बोले मेरी आत्मा,
तो अच्छा आत्मा तुम्हारी तो तुम कौन? बोले मैं शरीर। बिल्कुल यही निकलेगा। जब तुम कहते हो मेरी आत्मा, तब मैं माने हड्डी मांस चाम का पुतला होता है। मैं क्या होता है? अनुष्ठान सोचती का अपने से अन्य जब कोई वस्तु होगी ना, तो उसको जानने के बाद आंख से देखने के लिए या हाथ से पकड़ने के लिए या मन से तादात्म्यापन्न होने के लिए, मन से ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब अपने से चीज दूसरी होगी तब उसको जान के हाथ से पकड़ो या पांव से चल के उसके पास जाओ या आंख से उसको देखो या मन से उसका ध्यान करो और उससे एक हो जाओ। लेकिन जब अपने आप को ही जाना तो हाथ से पकड़ोगे कि आंख से देखोगे कि मन से ध्यान करोगे? तो जब तक अन्यता की भ्रांति बनी रहती है तब तक शारीरिक या मानसिक कर्तव्य ज्ञान के बाद भासते हैं। यही तो हुआ ना। शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा तो सुरेश्वराचार्य ने कहा कि हम इस पर वार्तिक लिखेंगे। वेदांता वार्तिकावधि कहते हैं, वेदांत वार्तिक तक ही है हो। भाष्य शंकराचार्य का, सूत्र व्यास का, भाष्य शंकर का और वार्तिक सुरेश्वराचार्य का उसके बाद जो वेदांत के ग्रंथ लिखे गए, बोले अब के कभी खद्योत सम जहता करत प्रकाश, है ना। तो अब के कभी खद्योत्सम, तो वार्तिककार जब वार्तिक बनाने को तैयार हुए तो हस्तामलक आदि जो थे ना, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, जो बोले कि अरे ये तो सबसे बड़ा, तो गए शंकराचार्य के पास, बोले कि महाराज ये कुमारिल भट्ट का शिष्य है कर्मकांडी, ये जब वार्तिक लिखेगा तो आपके शुद्ध भाष्य में कहीं न कहीं कर्म की पक लगा देगा। जोड़ देगा कर्म उपासना योग का कोई न कोई संबंध ये जोड़े बिना रहेगा नहीं, क्योंकि कर्तापन का संस्कार इसका बड़ा प्रबल है। कर्तापन का संस्कार बड़ा प्रबल है और आदमी को जैसा संस्कार होता है ना, और दुकानदार लोग जब साधु होते हैं तो साधु होके भी दुकान तो लगाते ही हैं, है ना। साधु होने के बाद भी हमने देखा है ना, दुकान का हिसाब लगाते, दूध का हिसाब लगाते हो तो होता ही है। वो दुकानदारी का जो जैसा स्वभाव बचपन से पड़ा रहता है वो नहीं छूटता है। वो कहते हैं ना कि चोरी छूटी तो छूटी पर तुम्बा चोरी नहीं छूटी, है ना। तुम्बा फेरी कर रहे हैं तो ये जिन लोगों को संस्कार है ना संसार का, वो परमार्थ में भी घुसेड़ देते हैं। इसको कर्म का संस्कार है ये सुरेश्वराचार्य। तो शंकराचार्य ने कहा कि देखो भाई, तुम वार्तिक तो बाद में लिखना, उसके पहले वेदांत का सार बताने के लिए एक ग्रंथ लिखो। उसको हम देखेंगे कि वेदांत का सार तुमको ठीक बुद्धियारूढ़ हो गया है कि नहीं है। तब सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्य सिद्धि लिखी, किंतु बोध परीक्षार्थम आत्मबिन निकषास्मसु। उन्होंने लिखा ही है कि मैं ये पुस्तक इसलिए लिख रहा हूं कि संसार के जो तत्वज्ञानी लोग हैं वो कसौटी हैं और इस मेरे सोने की परीक्षा करें कि सोना 16 आने सच्चा है कि नहीं है, ज्ञान की परीक्षा करके देखें। तो उसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
ज्ञान की उत्पत्ति में तो कर्म सहयोगी होता है, परंतु ज्ञान की उत्पत्ति होने के बाद, है ना, कर्तापन, कर्म वासना, कर्म संस्कार, तो ये नहीं समझना कि हाथ ही से काम होता है। बोला मन से जो अंतर्मुख होना, बहिर्मुख होना जो कर्म है, वो भी कर्तापन से ही होता है। जो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करके मन को अंतर्मुख खींचते हैं और समाधिस्थ करते हैं, और वो जोर से लगाई हुई समाधि बाद में खिसक आती है। जैसे हाथ में जोर लगा के ढेला फेंकते हैं ना आसमान में, तो जितना जोर होगा हाथ में उतना ऊपर ढेला जाएगा और फिर धरती पर गिरेगा। इसी प्रकार कर्तापन के प्रबल प्रयत्न से, कर्ता के प्रबल प्रयत्न से मन रूप ढेला अंतर्मुखता की ओर जाता है? और जहां वेग क्षीण हो जाता है वहां वो फिर नीचे गिर पड़ता है, समाधि में जाता है, व्यवहार में आता है, व्यवहार में आता है, समाधि में जाता है। ये तो कर्तापन का व्यवहार है। ये तत्व ज्ञान जो है नारायण, वो अंतर्देश में रहता हो, बहिर्देश में नहीं, ऐसा नहीं। अंतर्देश बहिर्देश उसमें बिना हुए मिथ्याभास रहे हैं। आपको एक वर्तमान की बात सुनाता हूं, और आप बता सकते हैं कि वर्तमान क्या होता है। ये चुनौती है आपको नहीं, आपके सारे वैज्ञानिक संसार को। वेदांत कोई प्राचीन काल की वस्तु नहीं होती है, वो उस सत्य वस्तु होती है ना। ये नहीं कि पुराने समय में ऐसा होता था। अच्छा आप बताओ वर्तमान काल क्या होता है? बोले भाई कल का दिन बीत गया, भूत हो गया, और कल का दिन आने वाला है, और आज का दिन वर्तमान है। बोले आज के दिन में महाराज क्या नाम है, 8:15 बज गए, 8:15 घंटे आज के दिन में बीत गए, और बाकी अभी आने वाले हैं 1 मिनट वर्तमान है। बोले 1 मिनट में 25 सेकंड बीत गए और 35 सेकंड अभी बाकी हैं, वर्तमान सेकंड वर्तमान है। करे 1 सेकंड का तो मशीन से गणित पूछ लो ना, है ना, अरब हिस्से कर दो एक सेकंड के, है ना, 1 सेकंड बटा, है ना, 1 अरब, ऐसे करो तो कितना बीत गया, कितना बाकी है। ये वर्तमान जो है ये भ्रांति हो, भूत और भविष्य के मिश्रण की जो भ्रांति है ना, संधि की जो भ्रांति है, उसको वर्तमान बोलते हैं। और जहां वर्तमान ही सिद्ध नहीं हुआ वहां बीता क्या और आवेगा क्या। तो बोले इसी सेकेंड में रहो, इसी मिनट में रहो, इसी दिन में रहो। तुम काल का ध्यान, काल के कल्पित अवयव का ध्यान करने के लिए अवतीर्ण हुए हो, हैं? एक तो पहले काल की कल्पना की अपने में, और फिर काल में मिथ्या अवयव की कल्पना की, भूत भविष्य वर्तमान की, और भूत भविष्य वर्तमान के मिथ्या अवयव में, है ना, बोले अब हम टिक रहे हैं। जहां तुम टिक रहे हो वही मिथ्या है, तो जो तुम टिकोगे वो क्या सच्चा निकलेगा? काल तो दृश्य है, काल तो मन की कलना है, काल तो फुरना है, काल में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कल्पित हैं, काल में मध्य नहीं, काल में संधि नहीं, काल में टिकोगे कैसे? गंगा जी बह रही हैं और तुम उसके एक बबूले में टिक रहे हो, है ना। गंगा जी बह रही हैं और बबूले में टिक रहे हो। असल में ये देह में मैं मानने का परिणाम है, देह में मैं मानने का परिणाम है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? ये देश जिसमें भास रहा है, देश माने लंबाई चौड़ाई समग्र, और काल माने भूत भविष्य वर्तमान जिसमें बिना हुए भास रहा है। भूत भविष्य वर्तमान होता नहीं हो, क्योंकि भूत की आदि नहीं है और भविष्य का अंत नहीं है, और दोनों के बीच में वर्तमान नाम की कोई वस्तु नहीं है,
है ना। देश में कोई अंतर्देश और कोई बहिर्देश और कोई अंतराल देश नहीं है, और वस्तु में कोई कार्य कारण भाव नहीं है। तो कार्य कारण भाव रहित कल्पित वस्तु में स्थित होना, कार्य करण कारण, कारण में कर्ता और उपादान दोनों, न निमित्त कारण न उपादान कारण, न करण और न कार्य। तो नारायण द्रव्य में न कारण न करण न कार्य, और न काल में भूत भविष्य वर्तमान, न देश में अंतर्देश बहिर्देश अंतराल देश। तब ये जिस कल्पना में भास रहे हैं वो कल्पना काल का अधिष्ठान होने से अविनाशी, का वो देश का अधिष्ठान होने से परिपूर्ण, वो द्रव्य का अधिष्ठान होने से अद्वय, अद्वय और स्वरूप होने से चैतन्य। जो स्वयं स्वरूप होने से, स्वरूप होने से चैतन्य, ऐसा जो अविनाशी परिपूर्ण अद्वय अखंड चैतन्य है, ये तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, ध्यानिक नहीं है। ध्यानिक तो तुम्हारा बेटा है। ये जो तुम कहते हो ना, ये मेरी ननद और ये मेरी नानी और ये मेरा बेटा, ये क्या है? कि ये ध्यानिक है, बोला। ये तुमने ख्याल कर करके बनाया है। मनु जी कहते हैं सर्वम ध्यानिकमेवास्यो यदे तदभिशाब्दिताम। इंद्र ध्यानिक है, इंद्र ध्यानिक है, गोलोक ध्यानिक है, साकेत ध्यानिक है। ये ध्यानिक है, तुम्हारा ब्रह्मपना ध्यानिक नहीं है ना। तुम्हारा अनंतपना ध्यानिक नहीं है, वो सिद्ध वस्तु है। इसलिए यदि तुम्हारे मन में एक बार अपने ब्रह्मपने का ज्ञान होकर अज्ञान निवृत्त हो जाए और उसके बाद कभी ब्रह्मपने का ख्याल न हो, है ना, पागल हो जाए दिमाग, कभी ब्रह्मपने का ख्याल न हो, तब भी मुक्ति में कोई बाधा नहीं है। ये स्थिति न सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। जो बद्ध है सो मुक्त नहीं होता, जो मुक्त है वही मुक्त होता है। विमुक्तश्च विमुच्यते का मुक्त है और मुक्त होता है, ये क्या? तो बात भाई वेदांत की बात तो ऐसी होती है, कहो तो हम घर गृहस्थी की बात भी थोड़ी करते हैं कोई। ये नहीं समझना कि पति पत्नी को परस्पर कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना, मुस्कुरा के बोलना चाहिए और पत्नी की इच्छा पूरी करनी चाहिए, वो हमको मालूम न हो सो बात नहीं है, बोला। संध्या बंदन कैसे किया जाता है, हाथ में लेके जल मार्जन कैसे होता है, आपो हिष्ठामयोग हुआ हमको आता है, बोला, है ना। नाक पहले बाईं दबाना कि दाहिनी दबाना, प्राणायाम कैसे करना वो हमको मालूम है, बोला। हमने गोबर की गौरी और सुपारी का गणेश बना के, है ना, हजारों यज्ञोपवीत विवाह सत्यनारायण दुर्गा के पाठ किए हैं, हो, है ना। हमको अध्यारोप अपवाद का सिद्धांत मालूम है। और आप लोग आंख बंद करके जो ध्यान करते हो ना, अपने ध्यान में जो परमेश्वर बनाते हो कि स्वयं परमेश्वर बनते हो, तो ये नानी के आगे ननियौरे के बखान, बोला। ध्यान आंख बंद करके ध्यान लगा के खुद परमेश्वर बनते हो, है ना, या दूसरे को बनाते हो। बहुत दिन परमेश्वर को बना चुके, अब परमेश्वर को बनाना छोड़ो, बोला, और अपने को बनाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, बोला। लोग दूसरे को तो बनाते भी हैं, अपने को तो कोई नहीं बनाता है, हैं? आप तो अपने को भी बनाते हो, दूसरे को भी बनाते हो, है ना।
ये बनाने बिगाड़ने की चीज नहीं है, ये प्रमाण सिद्ध वस्तु है। प्रमाण सिद्ध वस्तु का अर्थ है कि जो चीज जैसी है वैसी है। तो एक बार मुक्ति की चर्चा चली, तो एक ने कहा एक क्रम मुक्ति होती है, पहले यहां से ब्रह्मलोक में जाओ हैं, और वहां फिर अपनी उपासना के जो फल हैं उनका भोग करो और उसके बाद ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाओ, ये क्रम मुक्ति है हो। तो बोले एक मुक्ति होती है सालोक्य, जिस लोक में अपना इष्टदेव रहता है उसकी प्रजा होना, अपने प्यारे के राज्य में प्रजा होना, सालोक्य। सामीप्य, उसका जेवर हो जाना, बनमाला बन जाना, ये सारूप्य मुक्ति है। एक सारूप्य, वैसी वेशभूषा धारण करके विचरण करना सारूप्य मुक्ति है। सायुज्य का उसमें मिल जाना, जैसे दूध पानी एक में मिल गए वैसे ईश्वर में जीव और जीव में ईश्वर मिल गया, सायुज्य मुक्ति हो गई। बोले फिर एक सद्यो मुक्ति होती है। देखो का एक बोले जीवन मुक्ति होती है, का एक विदेह मुक्ति होती है। बोले हे भेद के संस्कारी जीव, है ना, तू मुक्ति को क्यों गंदी बना रहा है? बोला ये तेरे मन में भेद के संस्कार हैं, तो मुक्ति में भेद की कल्पना क्यों कर रहा है? और मुक्ति, योग में मुक्ति मानते हैं चित्त का निरोध हो गया, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान हो गया, अन्यता की ख्याति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। सांख्य में मुक्ति मानते हैं विवेक की ख्याति हो गई और हम दृश्य से न्यारे दृष्टा हैं, दृष्टा भले हजार हों, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हम मुक्त हो गए। शैव शाक्तादि मानते हैं कि हमारे इष्टदेव से एकता हो गई, मुक्ति हो गई। पीपल की पूजा से मुक्ति लेकर के, है ना, हिरण्य गर्भ की उपासना पर्यंत मुक्ति मानने वालों के मतभेद होते हैं। अद्वैत वेदांत इन सब झगड़ों का, बखेड़ों का वर्णन नहीं करता है। अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, अद्वय है, उसमें बंधन का कोई निमित्त ही नहीं है। कोई ऐसी रस्सी नहीं है जब दूसरा कोई है ही नहीं। बंधने के लिए छोटी चीज चाहिए तो बंधेगी, और बांधने वाली दूसरी चीज चाहिए। एक देश में बंधेगी, है ना, एक काल में बंधेगी, एक चीज से बंधेगी, एक कल्पना से बंधेगी। तो असल में ये किसी देश में रहने से, देह में आने से तुम बंधे नहीं हो। देह में मैं करने से भी बंधे नहीं हो। जितने देह काल तक देह है उतने काल तक भी बंधे हुए नहीं हो। नहीं तो देह में अगर कोई बंधा होता तो खुदकुशी कर सकता है। बंधन तो बिल्कुल अज्ञान का है, अपने स्वरूप को न जानना ही बंधन है। अविद्या वो बंधा, अविद्या बंधा नहीं। अविद्या से बंधन पैदा हुआ है सो बात नहीं। बंधन की मां का नाम अविद्या नहीं है, बोला, अविद्या ही बंधन है। अपने आप को न जानना यही सबसे बड़ा बंधन है। और मुक्ति क्या है? कि अपने आप को जानना ही मुक्ति है। विद्या से मुक्ति होती नहीं। पहले से मौजूद जो मुक्ति है ना, उस मुक्ति के जानने में जो अड़चन थी वो निवृत्त हो जाती है, प्रतिबंध निवृत्ति होती है। इसको मुक्ति बोलते हैं। हे नारायण, तो विमुक्तश्च विमुच्यते,
जो पहले से विमुक्त है वही मुक्त होता है। माने बंधन की केवल भ्रांति ही दूर होती है, मुक्ति नाम की कोई अवस्था उत्पन्न नहीं होती। जो जहां बंधा है वो वहां बंधा है, जो खुला है बंधे से बंधा, खुला से खुदा है? अपने आप में बंधन मान लिया तो बंधन। एक पागल को ये ख्याल हो गया कि हमारे दोनों हाथ को किसी ने बांध दिया, अब दोनों हाथ सटाए रखे और घर देखो हमको बांध दिया है ना, हमको कोई खोलता नहीं है, हमको कोई खोल, अरे नहीं बंधन नहीं है, नहीं हमको बांध, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, हम तो बंधे हुए हैं। तो उसका बंधन कहाँ है? हाथ में है? हाथ में बंधन नहीं है, दिमाग में बंधन है ना। तो इसी प्रकार ये आत्मा जो है, ये आत्मा में बंधा हुआ नहीं है। वो आत्मा को दिखाते फिरो, नाड़ी पकड़ाते फिरो कि आत्मा में बंधन है, आत्मा में बंधन है, आत्मा में बंधन है। ये बात जरूर है कि झूठ मूठ किसी बंधन का भ्रम हो जाए ना। अब देखो भाई, दादा तो यहां बैठा है, जरा कभी कभी चिढ़ भी जाता है ना, लेकिन इसकी एक बात सुनाता हूं। इसको एक बार ऐसा ख्याल हो गया कि हमारा लीवर जो है वो खराब हो गया है। तो अब आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं उनकी दवा हुई, सिविल सर्जन की दवा हुई, अच्छा ही ना हो। तो नहीं, अच्छा इसलिए भी ना हो कि लोग कह दें कि है ही नहीं लीवर तुम्हारे, बोले नहीं है। पद्मपत सिंघानिया गए थे फ्रांस, वहां से लीवर की बहुत बढ़िया दवा ले आए, तो वो भी खाई तो अच्छा नहीं हुआ। महाराज लोगों ने मूली खिलाई, दही खिलाया, अच्छा ही ना हो। एक डॉक्टर है, उसका नाम श्रीवास्तव है, बहुत कर माथुर डॉक्टर है, वो असिस्टेंट सर्जन था मथुरा में। तो वो हमारे पास सत्संग करने को आया था, है ना, आता था हर तीसरे दिन करीब करीब वो आता था अस्पताल से। तो उसने इनका देखा और फिर दवा देना शुरू कर दिया और बोला कि 3 महीने के भीतर अगर मिटा न दें तुम्हारा लीवर तो फिर ना। अब वो महाराज उसकी दवा ये पीने लगे, थोड़ा कम हुआ, 10 दिन में थोड़ा कम हुआ, 10 दिन में थोड़ा कम हुआ। वो बताता जाता था फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। 2-3 महीने में बिल्कुल टंच ठीक हो गया। तो उसके बाद उसका हो गया तबादला, वो चला गया गोरखपुर। तो मैं जब बाद में गोरखपुर गया ना, ये भागवत का प्रकाशन जब हुआ ये दोबारा संशोधित रूप में, तो वहां वो आता था, वहां भी सत्संग करने को आता था। तो एक दिन उसने बताया कि स्वामी जी मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात बताता हूं, दादा को लीवर बिल्कुल नहीं था, है ना। मैंने तो पानी, ताकत, है ना, ताकत की दवा मिला के और केवल पानी देता रहा दादा को, और ये विश्वास कराता रहा कि तुम्हारा लीवर ठीक हो रहा है और ठीक हो गया। तो ऐसे ये जो बद्धपने का भ्रम है ना, इसमें इतना अंतःकरण शुद्ध करो तब तुम मुक्त होगे, इतनी उपासना करो तब तुम मुक्त होगे, इतना योग करो तब मुक्त होगे, इतना ध्यान करो तब मुक्त होगे, है ना। असल में बंधन अपने स्वरूप में है नहीं, मानी बंधन में आयो, अपन को आपुन ही बिसरो। ये अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, एक संसारी नहीं 1000 संसारी, और एक साधु नहीं 1000 साधु। उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे कि अरे ब्रह्मा आके खड़ा हो जाए और कह दे कि तुम परिच्छिन्न हो और तुम बद्ध हो, तो ब्रह्मा के कहने की कोई कीमत है? ब्रह्मा तो हमारी फुरना में,
हमारी फुरना में, हमारी कल्पना में पैदा होकर, हमारी कल्पना ही ब्रह्मा के मुंह से बोलती है। ब्रह्मा कोई अपने आप स्वतंत्र थोड़ी बोलता है। तो ब्रह्मा भी आके कह दे कि तू बद्ध है और तू परिच्छिन्न है, तो क्या उसके कहने की कोई कीमत है? तो जो पहले से मुक्त है वही ज्ञान से मुक्त होता है। वस्तुतः एतद्वै तत्, एतत् अपरोक्षम, ये जो अपरोक्ष घड़ी के समान प्रत्यक्ष नहीं है बोला, और स्वर्ग आदि के समान परोक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष घड़ी को देख रहा है आंख से, और जो परोक्ष स्वर्ग की कल्पना कर रहा है मन से, ये जो आंख से देखने वाला और कल्पना करने वाला जो अपना मैं है ना, एतद्वै है, इस कल्पना से उपहित, इस कल्पना का प्रकाशक जो अधिष्ठान है आत्मा है, ये कौन है? बोले तत्, तत् ब्रह्म है ना, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा का स्वरूप है। अगर ये तुमको परमात्मा नहीं दिखता तो किसको तुम परमात्मा देखोगे? अच्छा, अभी तो अब ये